Hello students, this is standard 7, subject chemistry, chapter number 3, elements, compounds and mixtures. In this chapter, we are going to study about matter and how matter forms elements, compounds and mixtures. Some key concepts are given here in the picture, that is identification of elements and compounds from their symbols and formulas. मीन्स एलिमेंट्स और कंपाउंड को पहचानना उनके सिंबल्स और फार्मूलाज से, जिस तरह से शॉर्ट फॉर्म में उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है, जस्ट उनके सिंबल्स और फार्मूलाज को देख करके हम उन एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को किस तरह से पहचान सकते हैं, ये हम इस चैप्टर में सीखेंगे। फिर हम इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। देन वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, homogeneous, heterogeneous, then states of the constituent of matter, different separation techniques and their principle, sublimation, distillation, evaporation, fractional distillation, evaporation and use of separating funnel। मीन्स ये इतनी टेक्निक्स हम चैप्टर में देखने वाले हैं। एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी, that one is the last topic. So let's start our chapter, that is starting from the definition or introduction of matter. That matter can be classified into pure substances and mixtures. तो मैटर को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक प्योर सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर कोई और दूसरे एलिमेंट्स या मैटर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, और दूसरे होते हैं मिक्सचर्स जो 2 या 3 कंपाउंड्स या 2 या 3 अलग टाइप के दूसरे सब्सटेंस से मिलकर के बने होते हैं, उन्हें मिक्सचर्स कहते हैं। तो इस तरह से मैटर को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है, डिवाइड किया गया है। वैसे भी हम जानते हैं कि मैटर क्या होता है। तो मैटर एक ऐसी चीज़ जिसके पास मास होता है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। मैटर इज़ कॉल्ड द सब्सटेंस विच इज़ occupied mass and has mass and occupies space, has mass and occupies space। मास होता है और स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। और इस मैटर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक प्योर सब्सटेंस है, सेकेंड इज़ मिक्सचर। अभी प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ मैटर। तो जो प्योर सब्सटेंस होता है उसके अंदर सारे के सारे पार्टिकल एक जैसे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो जिस तरह से हम जानते हैं कि हमारे घरों में लड्डू बनते हैं, तो अगर बूंदी के लड्डू को हम एक तरह से मैटर समझें तो उस बूंदी का जो पूरा लड्डू है उसे मैटर हम कह सकते हैं। एंड देन उसमें जो सिंगल बूंदी सारी कंबाइन होकर के पूरा लड्डू बना रही है, तो उस सिंगल बूंदी को हम पार्टिकल कंसिडर करेंगे, और वो पूरे लड्डू के अंदर ये जो बूंदी होती हैं वो सारी की सारी एक जैसी होती, सेम काइंड की होती हैं, इसलिए इसे हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे। बूंदी के लड्डू को प्योर सब्सटेंस कहेंगे, इसमें एक जैसी ही सारी बूंदी होती हैं। देन कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंस इज़ फिक्स। उनका कंपोजिशन जो होता है, कंपोजिशन मीन्स जिससे वो बने होते हैं, तो वो बिल्कुल फिक्स होता है, मतलब सारे के सारे बूंदी ही होती हैं अगर लड्डू को हम सब्सटेंस काउंट करते हैं तो। और बाद में हम देखते हैं कि प्योर सब्सटेंस होता है, इसको भी और अलग से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक एलिमेंट्स होता है और एक कंपाउंड होता है। अब हम एलिमेंट के बारे में देखेंगे। एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी फिजिकल और ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। मतलब कि जो एलिमेंट होता है वो एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम और छोटा नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, हमको बस समझना है कि सेम वही बूंदी का लड्डू, उसे हम तोड़ते हैं तो हम उसे तोड़ करके छोटा करते करते बस वो एक बूंदी जो होती है उस लेवल तक ही ले जा सकते हैं, ऐसा अभी हम मानते हैं। एक बूंदी से और ज़्यादा छोटा उसको नहीं कर सकते, हमारी कैपेसिटी के बाहर है, ऐसा अभी हमें मानना है। दूसरा एग्जांपल हम इसे देख सकते हैं कि सपोज़ चौक हमने लिया, हमारे स्कूल में जो चौक होती है उस चौक को हम तोड़ते जा रहे हैं, ब्रेक डाउन करते जा रहे हैं, ब्रेक डाउन करते करते उसके इतने छोटे पार्टिकल बन गए कि अब उस पार्टिकल को हम और छोटा नहीं कर सकते, तो वो सबसे छोटे पार्टिकल को हम एलिमेंट कहेंगे।
और उसी को ये बताया गया कि हम उस छोटे पार्टिकल को किसी भी तरह की फिजिकल या ऑर्डिनरी केमिकल मेथड से और छोटा नहीं बना सकते हैं। और दूसरी बात, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इट में एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स टू मेक मैनी टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। ये अकेले भी मिल सकते हैं, मीन्स ये जो एलिमेंट पार्टिकल होते हैं वो अकेले भी अवेलेबल हो सकते हैं, और ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में जुड़ कर के कंबाइन फॉर्म में भी मिल सकते हैं। अ कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। अब इसके बाद में आती है कंपाउंड की डेफिनेशन, कि कंपाउंड जो होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बनता है। तो कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर के बनता है। इसके पहले हम ये भी जानते हैं कि एलिमेंट जो होते हैं, कोई एक ही एलिमेंट अवेलेबल नहीं है अर्थ पर बहुत सारे एलिमेंट हैं, ठीक है। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं ये ग्रुप्स हैं, एक जैसे पार्टिकल्स के ग्रुप हैं, कि ऐसा हम मान सकते हैं कि बॉयज़ का एक ग्रुप हो गया, उसको एक एलिमेंट बोल दिया गया। गर्ल्स का एक ग्रुप हो गया, उसको दूसरा एलिमेंट बोल दिया गया। फिर जो एजेड पीपल होते हैं उनका एक पूरा ग्रुप हो गया, उसको दूसरा ग्रुप बोल दिया गया। एक मैरिड लोग होते हैं उनका पूरी कैटेगरी हो जाएगी, वो एक ग्रुप हो गया। कुछ अनमैरिड होते हैं उनका एक अलग ग्रुप हो गया। तो इस तरह से 118 ग्रुप हैं, तो कह सकते हैं 118 एलिमेंट हैं, 118 जो हमारी स्टडी में आते हैं। वैसे तो अभी और ज़्यादा हो चुके हैं, मोर देन 120 से ज़्यादा एलिमेंट्स अब आ चुके हैं। तो अब ये जो 118 एलिमेंट हैं ये आपस में भी एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं, मिलते हैं, दोस्ती कर लेते हैं और एक नया ग्रुप बनाते हैं जिसे कंपाउंड कहते हैं। जब दो अलग अलग एलिमेंट आपस में जुड़ जाते हैं तो एक नया ग्रुप बनाते हैं, तो उसे कंपाउंड कहा जाता है। ऐसे ही 3 दोस्त भी मिल सकते हैं, 3 एलिमेंट भी मिल सकते हैं, 4 एलिमेंट भी मिल सकते हैं। तो इस तरह से 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो एक नया ग्रुप बनाते हैं, उसे कंपाउंड कहा जाता है। तो यही डेफिनेशन हो गई। 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कंपाउंड कहा जाता है। द एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर केमिकली कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं जब ये एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो वो एक फ़िक्स क्वांटिटी में जुड़ते हैं, कि मान लीजिए कि कोई ज़्यादा पावरफुल या बड़ा एलिमेंट है तो वो छोटे छोटे जो दूसरे एलिमेंट्स हैं ऐसे 2 एलिमेंट के साथ में जुड़ सकता है, तो उनका रेशियो फिक्स होता है कि एक बड़े एलिमेंट ने 2 छोटे एलिमेंट के साथ में जुड़ गया। तो टोटल ये 3 लोग आपस में मिले हैं, एक बड़ा एलिमेंट और 2 छोटे एलिमेंट, तो टोटल 3 हो गए। इनका रेशियो 1 और छोटे वाले का 2, तो 1:2। इस तरह से इसे बोला जाता है रेशियो। एक बड़ा एलिमेंट और 2 छोटे, तो 1 और 2 का रेशियो 1:2, 1:2। इस तरह से इनका रेशियो फिक्स होता है। और ये जो नया कंपाउंड बना 1:2 में, वो पूरे वर्ल्ड में किसी भी अर्थ के किसी भी कॉर्नर में जाके अगर इस कंपाउंड को देखेंगे तो उसके अंदर यही जोड़ी मिलेगी आपको 1:2 वाली। इसलिए इसे कहा गया है कि ये केमिकली कंबाइन होते हैं तो फिक्स रेशियो में होते हैं। देन एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। द मॉलिकुलर फार्मूला रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब ये एलिमेंट्स जो होते हैं इनको एक निशानी से, एक चिन्ह से दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि हर बार इनके नेम लिखना काफ़ी वो लेबोरियस हो जाता है, काफ़ी लेंदी हो जाता है। बार बार इनको उनका पूरा नाम लिखने से जो हमारा कंटेंट होता है या जो स्टडी होती है, राइटिंग होती है, उसमें लंबाई बढ़ जाती है और वो काफ़ी टाइम भी लेने लगता है स्टडी करने में या राइटिंग करने में। तो इनको शॉर्ट फॉर्म में दर्शाया गया है, इनके शॉर्ट सिंबल्स बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन जो होता है उसका H सिंबल लिया जाता है, हीलियम नाम का दूसरा एलिमेंट है उसका He लिया जाता है। ऐसे ही कार्बन हो गया तो पूरा कार्बन नेम लिखने की जगह खाली उसका C सिंबल दिखाया जाता है। नाइट्रोजन का पूरा नाम नाइट्रोजन लिखने की जगह पर सिर्फ N लिख करके दिखाया जाता है, तो इसे बोला जाता है सिंबल्स। और इसी तरह से इनके मॉलिकुलर फार्मूलाज भी होते हैं जो इनके कंपोजिशन को दिखाते हैं, किसके, कंपाउंड के। जब 2 एलिमेंट जुड़ते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं, तो उस कंपाउंड का भी एक सिंबल बनाया जाता है जिसे फार्मूला बोला जाता है। एग्जांपल वाटर जो होता है वो एक कंपाउंड है और वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, तो उसे हम
H2O से लिखते हैं। H2O मीन्स 2 हाइड्रोजन हैं और 1 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो इसे बोला जाएगा वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला या कंपाउंड का केमिकल फार्मूला। उसके बाद में आता है टॉपिक सब्सटेंस दैट आर नॉट प्योर आर कॉल्ड मिक्सचर। ऐसे सब्सटेंस जो प्योर नहीं है, अभी हमने जो ऊपर एलिमेंट्स और कंपाउंड देखे ये प्योर सब्सटेंस है। जब ये कंपाउंड भी बहुत सारे बनते हैं, जैसे 118 एलिमेंट होते हैं, वैसे कंपाउंड भी हज़ारों में होते हैं कंपाउंड, क्योंकि एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे से जुड़ करके तो कितने भी सारे ग्रुप्स बना सकते हैं, कितने भी सारे कंपाउंड बना सकते हैं। तो वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स हमें मिल जाते हैं, ढेर सारे कंपाउंड मिल जाते हैं। अब ये कंपाउंड आपस में एक दूसरे के साथ में मिक्स होकर के रह सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ में केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं। जैसे कि हमारी एयर हो गई, एयर के अंदर हमें बहुत सारी गैसेस मिल जाएंगी, वो सारे कंपाउंड, हमें हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी, ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिल जाएगी। तो ये सारी गैसेस जो होती हैं एक एक अलग अलग कंपाउंड हैं, और ये हवा के अंदर एक साथ सारे मिल जाते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ में केमिकली जुड़ करके कोई नया मॉलिक्यूल या नया कंपाउंड नहीं बनाते हैं। इसलिए इनको मिक्सचर बोलते हैं, कि ऐसे कंपाउंड जो साथ में तो हैं बट केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं। अब ये मिक्सचर जो होते हैं इनको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, हिट्रोजीनस और होमोजीनस। होमोजीनस और हिट्रोजीनस, द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर में वेरी, इनके कंपोजिशन जो होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। तो ये होमोजीनस और हिट्रोजीनस हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है।